नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 16, 17, 18 तीनों दिन सुनवाई हुई है कोलकाता के सेशन कोर्ट में। जो ईडी वाला मामला चल रहा है, ओपी श्रीवास्तव का बेल का भी मामला है, उसमें अलग अलग विषय पे सुनवाई हुई है तीनों दिन। 18 वाला ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। 17 को इनका मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दिया गया था, उसकी कॉपी दे दी गई थी ईडी के ऑफिसर को। अब 18 वाला ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा कि बेल पे सुनवाई हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या आगे भी उस पर सुनवाई होगी। बेल से जो रिलेटेड मैटर है उस पर कोई अभी अपडेट नहीं है कि हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है ओपी श्रीवास्तव का। हालांकि 3-4 डेट तो अब सबको पता ही गया होगा, क्योंकि ऑर्डर में लिख दिया गया है कि 28 तारीख को भी सुनवाई है, फिर 7/5 को कॉग्निजेंस वाले मैटर पे सुनवाई है ईडी के कोर्ट में ही। तो डेट तो इसी ऑर्डर में आ गया था कि आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन मेन मुद्दा है ओपी श्रीवास्तव के बेल वाले पे। तो उसका आदेश आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। और यही पूरी जो ईडी की कार्रवाई है, इसको खारिज करने के लिए सहारा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी और वहाँ से डिसमिस किया गया इनके अपील को तो सुप्रीम कोर्ट गई थी। 482 में एप्लीकेशन दायर किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कह के मना कर दिया गया कि हमको जो लगता है कि आप पर ईडी की जांच होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको रोक नहीं सकते। फिर उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी सहारा फाइल कर दी थी चारों सोसाइटियों को लेके कि हम पे जो है कि 2013 में भी एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था ईडी के द्वारा, जिसका अलग मैटर है, सहारा से भी में टैग है, और ये दोबारा ईडी सेम प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए प्रक्रिया कर रही है, इसीलिए ये वैध नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 15 मिनट के आसपास सुनवाई हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, और काफ़ी अच्छा समय दिया कोर्ट ने। उतना समय अगर सहारा से भी या पीआईएल वाले में दे देता तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाता। इस मैटर पे बहुत देर, मतलब 15 मिनट बहुत होता है। सहारा से भी पे लास्ट वाले सुनवाई में आपका 5 मिनट में उसका निपटारा कर दिया गया था कि अगला डेट पे आइए। लेकिन ये ईडी वाले में जो कि सहारा के तरफ से वकील पहुंचे थे, अपना वो वकील का जो काम होता है वो बाखूबी उन्होंने किया। उनका कहना था कि 2013 में भी इनके द्वारा एप्लीकेशन फाइल किया गया था, सेम प्रॉपर्टी को सेबी भी अटैच कर रही है, और लेकिन फिर से दोबारा ये नहीं कर सकते हैं। इनका पॉइंट यही था, और इस तरह से ईडी का प्रक्रिया जो है वो टोटल वैध नहीं है, इसको क्वाइस किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब था वो सुनने लायक है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि हम आपका फेवर नहीं देख रहे हैं, हम आपका हित नहीं देख रहे हैं, हम निवेशकों का हित देख रहे हैं, और निवेशकों के हित में ईडी की कार्रवाई सही जा रही है, इसीलिए हमको कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि ईडी की कार्रवाई हम रोक नहीं सकते हैं, इसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, ईडी अपने हिसाब से ठीक जा रही है, जो भी प्रक्रिया हो। ये बोल रहे हैं कि दोबारा क्यों सेम केस के करेगी ईडी या सेम अटैचमेंट कर दी। तो कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि दोबारा एफआईआर इतना नहीं होता तो मामला नहीं जाता। 2013 में ही अगर आप सबका भुगतान कर दिए रहते, मामला रफा दफा, कोई कंप्लेन नहीं होता, एफआईआर नहीं होता। ईडी की तरफ से ये बोला गया कि 4 लाख करोड़ के आसपास का मामला है सर, बस एक लाइन, और उसको ये बोल रहे हैं कि रोक दिया जाए। 300 से ज़्यादा एफआईआर 420 में लॉन्च हुआ था। टोटल 500 से ज़्यादा एफआईआर देश में है, जिसके कारण ये जांच बैठा और अभी चल रहा है, जिसमें 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। 3 आदमी की हुई थी, 1 आदमी के बेल मिल गया। तो इस तरह से ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इनका अपील कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो सही है। इनके अपील का डिसमिस करने का मीनिंग यही हुआ। ये क्या क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखे थे? इनका कहना था कि बर्ड्स एक्ट के हिसाब से हम पे कार्रवाई कीजिए, एसएफआईओ जांच कंपनियों का कर रही है, तो सब कुछ आप करिए, ईडी वाला कार्रवाई को रोक दीजिए। तो एसएफआईओ के जांच से आप लोगों को बताए हुए होगा कि क्या निकला है आज तक, कुछ नहीं। बर्ड्स एक्ट से वैसे ही कुछ नहीं निकलेगा। ये ईडी के कार्रवाई से केवल बचना चाह रही है, क्योंकि बाकी सब कार्रवाइयाँ तो होते रहेगी, इनका कुछ नहीं होगा। ईडी ही एक ऐसा विभाग है जिसमें इनका संपत्ति भी जब्त होगा, अरेस्टिंग भी होगी, या इनको सजा भी होगी। इसीलिए ये ईडी की कार्रवाई रोक के बाकी सब विभाग को बोल रहे हैं कि अब अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए सोसाइटी एक्ट में। तो ईडी का जवाब ये था कि जो भी अभी जांच पड़ताल हो रहा है वो सोसाइटियों का हो रहा है,
और एसएफआईओ जो जांच कर रही है किसका कर रही है, कंपनियों का कर रही है, इसीलिए वो भी नियम हम नहीं तोड़े हैं। और ये रहा बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आप कोई कड़ा कदम नहीं उठाइएगा, कोई प्रॉपर्टी इनका अटैच नहीं कीजिएगा, तो इसमें ईडी का कहना है कि जो सोसाइटियों का है प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा, उसको हम अभी तक अटैच नहीं किए हैं, क्योंकि सोसाइटियों में प्रॉपर्टी कहाँ है, सोसाइटियों में तो शेयर का हेरा फेरी है, प्रॉपर्टी तो एमबी वैली का अटैच हो रहा है। तो जैसे ये डाल तो ईदी पाट चल रही है। अब इनको चारों तरफ से घिर गए हैं, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, सब मामले में इनका केस रिजेक्ट हो रहा है, डिसमिस हो रहा है, चले तो जाते हैं लेकिन उधर से ये बैरन वापस आ जाते हैं अपने सीट पर फिर से। तो ये रहा बात इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आदेश आया था उसके अपील के डिसमिस होने का। ऐसे ही डिसमिस नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें सारा कहानी उसमें लिखा हुआ है कि सहारा का यही इंटेंशन रहा है कि एक सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म है, उसी के बैनर तले जितना डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी है शुरू से अभी तक उसी सेट पे चलती है, वहीं एजेंट, वहीं ब्रांच, वहीं सब कुछ, केवल फॉर्म बदल जाता है। और हमेशा से इनका कलेक्शन ज़्यादा रहा है पेमेंट से। ये ईडी का है कि ये जान रहे हैं कि हम मैच्योरिटी का भुगतान नहीं कर रहे हैं, फिर भी नया डिपॉजिट ले रहे हैं। जो पहले आप लिए वो आप आज दे नहीं पा रहे हैं एम्बार्गो का बहाना करके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि आप संपत्ति अपना बेचिए, लेकिन 90% ऑफ सर्कल रेट से नीचे नहीं जाना चाहिए, और बिकेगा वो सहारा से भी का जो पैसा है सबसे पहले वो जमा हो जाना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कहिए। तो ये एम्बार्गो के बहाना 2012-13 से लेके अभी तक खींचते आ रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुआ तो क्लियर कर दिया गया था कि देयर इज नो एम्बार्गो, आप एम्बार्गो का बहाना नहीं कर सकते हैं। तब कपिल सिब्बल साहब बोले थे कि हम फ्री हैंड हमको बेचने का नहीं है। आज तो सब कुछ है। अडानी का डील लेके आप गए थे, उस पर साइलेंट हो गए, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इनके तरफ से ईडी वाले मामले में कपिल सिब्बल साहब भी अपीयर हो चुके हैं। जो अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ वहाँ कपिल सिब्बल साहब नहीं हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये ईडी का सर्च एंड सीजर को क्वैश करने के लिए कपिल सिब्बल साहब भी अपना पक्ष रख चुके हैं सहारा की तरफ से, उसके बावजूद डिसमिस हुआ था। तो कहीं से अपने तरफ से कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी है सहारा, जहाँ हाथ पैर मारना था मार चुकी है। ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। कॉग्निजेंस वाले मैटर पे 7 मई को फिर से सुनवाई है, क्योंकि कोलकाता में चल रहा है इलेक्शन, और इलेक्शन के चलते जो मेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो लीव पर हैं, उनके बदले में उनके इंचार्ज आ रहे हैं। इसीलिए सब मामला हमको लगता है कि ज़्यादातर 5 मई के बाद ही रखा गया, इसीलिए 7 को 14 को सुनवाई का डेट रखा गया। ऐसे 28 को भी है एक, लेकिन अलग अलग मुद्दे पे सुनवाई होता है। जैसे 18 को बेल वाले मुद्दे पे सुनवाई हुआ होगा, तो उसमें क्या आदेश आता है, आदेश आने के बाद पता चलेगा। ये रहा बात ईडी वाले मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का।